नमस्कार साथियों। दांत में दर्द, उसके कारण, लक्षण और एक्यूपेंचर द्वारा उपचार पे हम वार्ता करेंगे, जिसमें टीसीएम के द्वारा कैसे उपचार किया जाता है। एज पर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, दांत में दर्द के कुछ प्रमुख कारण हैं, जिसमें से एक है पेट और आंतों की गर्मी, यानी कि स्टोमक और इंटेस्टाइन में फायर। लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टोमक मेरिडियन गो इनटू अपर एंड लोअर गम्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है और स्टोमक मेरिडियन है, ये अपर और लोअर गम में से होकर निकलती है। टूथेक इज कॉज बाय पैथोजेनिक हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टोमक। दांतों का दर्द लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टोमक में पैथोजेनिक हीट के कारण होता है। उसका कारण क्या हुआ? अधिक गर्म, ऑयली भोजन करना, तीखा भोजन करना, इससे पेट में और आंतों में पैथोजेनिक हीट उत्पन्न हो जाती है। यह गर्मी ऊपर की तरफ चढ़कर मसूड़ों और दांतों को प्रभावित करती है। इसके परिणाम स्वरूप हमें तीव्र और धड़कता हुआ दर्द होता है, थ्रॉम्बिंग पेन। मसूड़ों की सूजन और लालिमा हो जाती है, प्यास ज्यादा लगती है, मुंह से स्मेल आती है और हमारे यूरिन में और स्टूल में पास करने में जलन महसूस होती है। लक्षण हम बात करेंगे। तीव्र और भड़कता हुआ दर्द, थ्रॉम्बिंग पेन, मसूड़े लाल और सूजे हुए, मुंह में गर्मी और दुर्गंध आना, प्यास लगना और कॉन्स्टिपेशन होना। इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे, स्टोमक में से और इंटेस्टाइन में से हीट को कम करेंगे और पेन को कम करेंगे। तो ये कुछ एक्यूपेंचर पॉइंट है, जैसे LI4 है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में से हीट को कम करता है। स्टोमक 6 और 7 है, ये दो पॉइंट हैं जो दांत में दर्द को कम करते हैं। ये लोकल पॉइंट है, जहां पर टीथ होता है वहीं पर ये लोकल पॉइंट। स्टोमक 44 पॉइंट है, ये स्टोमक मेरिडियन का वाटर पॉइंट है और इसको सिडेट करने से स्टोमक की हीट कम होती है। LI11 पॉइंट है, ये भी टूथ दांत के पेन को कम करता है। LI1 पॉइंट है, दिस पॉइंट आल्सो रिड्यूस द हीट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। अब अगर हमें अपर टीथ में पेन है तो हम गवर्निंग वेसल 25 को ऐड करेंगे। अगर लोअर टीथ में पेन है तो मैं CV24 को ऐड करूँ। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको हम यूज करते हैं और दांत के दर्द को आराम मिलता है। दूसरा जो मेन कारण है, किडनी की यिन की डेफिशिएंसी और एम्प्टी हीट का बढ़ जाना। इसका कारण होता है अगर कोई लंबे समय तक बीमार है, या एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी है, या ओल्ड एज है जिसमें किडनी की यिन कमजोर हो जाती है। इसके बाद ये जो किडनी की यिन जब कमजोर हो जाती है, उससे एम्प्टी हीट उत्पन्न होने लगती है, जो ऊपर की ओर जाकर दांतों पर हमला कर देती है। अब आपको लक्षण मिलेंगे: मंद बंद, हल्का लेकिन लगातार रहने वाला दर्द, दर्द रात में बढ़ जाता है, टंग जो है वो ड्राई होगी, लार कम बनेगी, कोटिंग कोई नहीं होगी टंग के ऊपर, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, कमर और घुटनों में कमजोरी, थ्रेडी और रैपिड पल्स और बैड स्मेल फ्रॉम द माउथ। किडनी बोन को कंट्रोल करती है। द टीथ आर ओड्स एंड एंड्स ऑफ बोन। ये जो टीथ है हमारे बोन्स का ही एक एंड पार्ट है। किडनी की डेफिशिएंसी, किडनी की यिन डेफिशिएंसी होने के बाद एम्प्टी हीट या एम्प्टी फायर बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हमें टूथ में पेन होता है। यहां पर हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमें यिन को नरिश करना होता है और एम्प्टी हीट को रिड्यूस करना होता है। तो कुछ पॉइंट है, K3 जो पॉइंट है, इस बिंदु को टोन करने से किडनी यिन पोषण पाती है और एम्प्टी हीट कम हो जाती है। इससे दांत के दर्द में आराम मिलता है। किडनी जो इज द मदर ऑफ टीथ, अगर हम इस बिंदु पर उपचार देते हैं तो हमारे जो लूज टीथ होते हैं उसमें स्टेबिलिटी आती है। K6 पॉइंट को यूज करेंगे, SP6 पॉइंट को यूज करेंगे। स्टोमक 6 और स्टोमक 7 पॉइंट है, ये लोकल पॉइंट है, ये हमारे दांतों के दर्द को कम करता है। और LI4, ये भी हमारे दर्द को कम करने का एक पॉइंट है। इसके अलावा जो तीसरा कारण है, बाहरी वायु और गर्मी का आक्रमण, यानी अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट। कारण क्या होता है? मौसम का परिवर्तन, ठंडी हवा या अधिक गर्म चीजों का सेवन करना। मतलब आपको अगर ठंडा गर्म की हम बात करें, बाहरी वायु और गर्मी नाक के या गले से शरीर में प्रवेश करके दांतों में सूजन और दर्द पैदा करती है। आपको लक्षण होंगे: अचानक दांत में दर्द शुरू हो जाना, मसूड़ों में लालीपन और सूजन हो जाना, बुखार होना, ठंड लगना यानी कि चिल एंड फीवर, सिर दर्द होना और गाल में सूजन, और सुपरफिशियल और रैपिड पल्स होगी।
एक्सटर्नल पैथोजेनिक विंड स्टोमक पे अटैक करती है और साथ में लार्ज इंटेस्टाइन पे अटैक करती है और ये फायर में कन्वर्ट हो जाती है। दिस विंड फायर कॉज एन एक्यूट टूथेक विद जिंजिवल स्वेलिंग, दांतों में स्वेलिंग और टूथेक का कारण बनती है। हम एक्यूपेंचर पॉइंट यूज करते हैं LI4 जो पेन को कम करता है, TW4, TW5, गॉलब्लेडर 20 ये विंड को रिड्यूस करते हैं और फायर को कम करते हैं। स्टोमक 6 और स्टोमक 7 लोकल पॉइंट है, ये पेन को, दांत के दर्द को कम करते हैं। और LU7 जो बाहरी विंड के लिए यूज होता है, एक्सटर्नल विंड के लिए यूज होता है। ये जो सब पॉइंट मैं जो बता रहा हूं वो सिडेशन के हैं, इनको सिडेट करना है। अब एक चीज रह गई कि ब्लीडिंग गम्स, दांतों में से ब्लड का आना। इसके भी दो कारण होते हैं। हीट इन लंग्स और स्टोमक कॉजेज ब्लीडिंग गम्स। हमें इसका ट्रीटमेंट करना होता है, हमें रिड्यूस हीट को रिड्यूस करना होता है, कूलनेस को बढ़ाना होता है और बॉडी के फ्लूइड्स को भी बढ़ाना होता है। पॉइंट है हमारे LI4, गवर्निंग वेसल 23, LU11, स्टोमक 44, इनको हम सिडेट कर। तो ये हमारे हीट को कम करता है, बॉडी फ्लूइड्स को बढ़ाता है और कूलनेस देता है। दूसरा कारण होता है डेफिशिएंसी ऑफ किडनी यिन एंड हीट इन लीवर। इसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स होते हैं। किडनी यिन की डेफिशिएंसी होती है और लीवर में हीट होती है। यहाँ पर किडनी यिन को टोन करना होता है और लीवर की फायर को कम करना होता है। तो K3 को टोन करेंगे जो किडनी यिन को टोन कर रहा है, और लीवर 3 को सिडेट करेंगे जो लीवर को फायर को कम कर। तो ये मैंने आपको पूरा दांतों के जो पॉइंट यूज होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताया। थैंक यू वेरी मच।